हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई और आरआरबी जेई या जो भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आज का हमारा चैप्टर रहेगा सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर में हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो अभी तक या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आगे आने के पूरे चांस हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, द हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा जो मिट्टी का वर्गीकरण होता है किसके आधार पर होता है। ये क्वेश्चन का आंसर भी हम आगे वीडियो में देख लेंगे। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलो टू बी डिफॉर्म रैपिडली विदाउट इलास्टिक रिबॉन्ड एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड। तो मृदा का वह गुण जो उसे बिना प्रतिक्षेप तथा बिना आयतन परिवर्तन के तेजी से विकृति होने की अनुमति देता है, उसे क्या कहलाता है? एल्डिंग कहलाता है या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग कहलाता है या स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाता है या प्लास्टिसिटी कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लास्टिसिटी के नाम से उसे जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बाय वर्चुअल ऑफ विच इज टेक एनी डिजायर पैटर्न शेप अंडर प्रेशर एंड रिटेन इट आफ्टर प्रेशर इज रिमूव इज नोन एज। रेत का वह गुण जिसके कारण इसमें दबाव में कोई भी वांछनीय पैटर्न आकार ले लेती है और दबाव हटा देने के बाद उस आकार को बरकरार रखती है, उसे किस नाम से जानते हैं? यील्डिंग के नाम से या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग के नाम से या स्ट्रेन हार्डनिंग के नाम से या प्लास्टिसिटी के नाम से? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे किस नाम से जानते हैं? प्लास्टिक के नाम से, प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सैंड इज नॉट आइडल इफ इट। रेत आदर्श नहीं होता है यदि इसमें क्या होता है? कंटेन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इट्स केमिकल इनर्ट्स या इट्स फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक सल्ट या इट्स सॉफ्ट इज सॉफ्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये क्या होता है? सॉफ्ट होती है तो इसे हम क्या, इसे हम आइडल के रूप में नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूजेज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। निम्नलिखित में से कौन सा आकार वितरण कर्व का उपयोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इट इज़ यूज टू नो द सस्टेबिलिटी ऑफ सोइल टू हीट एक्शंस या इट इज़ यूज फॉर सब्लिजेशन एंड फॉर द डिजाइन ऑफ पेमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ ड्रेनेज फिल्टर्स। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इट इज़ यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सोइल। तो किसका कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं है? तो इट इज़ यूज टू नो टू सस्टेबिलिटी ऑफ सोइल टू हीट एक्शन। ये हमारी कहते हैं सस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अति संवेदनशील। मतलब ये हमारे यूज़ नहीं होता है किसके लिए? ये गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है किसके लिए? हीट की अति संवेदनशीलता के लिए जानने के लिए हमारे यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन द पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट इज। भारतीय मानक कण आकार वर्गीकरण के अनुसार जो गाद होती है जिसे हम सिल्ट कहते हैं, उसका कण का आकार कितना होता है? तो जो सिल्ट का आकार होता है ये लेस देन 0.002 mm या फिर 0.002 से लेकर 0.075 mm या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि 0.075 से लेकर 2.36 या 2.36 से लेकर 4.75 mm। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल ऑफ रिपोज फॉर ड्राई सैंड इन डिग्री। तो सूखी रेत का विश्राम कोण डिग्री में कितना होता है? 25 से 35 डिग्री, ये 15 से 25, ये 5 से 15, ये 35 से 45। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री से 35 डिग्री तो हमारा क्या एंगल ऑफ रिपोज हुआ था किसका? ड्राई सैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अमेरिकन एसोसिएट ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल, जिसे AASHO आशो के नाम से हम जानते हैं।
जो हमारा मृदा वर्गीकरण प्रणाली में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल भी कहा जाता है। तो इसे इसको किसको कहा जाता है? इनमें से कौन सा सिस्टम है इसमें कि बेरमिस्टर डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन या सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन या हाईवे रिसर्च क्लासिफिकेशन या फेडरल एविएशन एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? हाईवे रिसर्च क्लासिफिकेशन, HBR जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग रेतीली मिट्टी के घर्षण कोण के अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है? पार्टिकल साइज या रफनेस ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी इंडेक्स, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी इंडेक्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ड्यूरिंग अ हाइड्रोमीटर कैलिब्रेशन टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एज सेडिमेंटेशन प्रोग्रेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सस्पेंशन डिक्रीजेज देन इफेक्टिव डेप्थ। यदि आकार का कण निर्धारित करने के लिए हाइड्रोमीटर आसंकन परीक्षण के दौरान जैसे जैसे हम क्या होता है अवसादन यानी सेडिमेंटेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो निलंबन का विशिष्ट गुरुत्व मान कम हो जाता है। इसमें इफेक्टिव डेप्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इंक्रीज हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, या कांस्टेंट रहेगी, या डिक्रीज हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या फर्क पड़ेगा? डेप्थ क्या होगी हमारी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर फाइन ग्रेन सोइल्स सब डिवाइडेड इनटू द लो, मीडियम एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। मृदा का वर्गीकरण प्रणाली में से किसमें महीन कण वाली मृदा, मध्य कण वाली मृदा या उच्च संपीड़न मृदा के में विभाजित किया जाता है? MIT सोइल क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, आस्टोस क्लासिफिकेशन या फिर यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन होता है उसी को क्या करते हैं हम, सब डिवाइड होता है किसमें? लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द फेरेटिक लाइन विद इन अ डैम सेक्शन। तो बांध खंड जो हमारे पास होता है उसके जो भीतर फेरेटिक रेखा होती है उसमें उस पर हाइड्रोस्टेटिक दबाव कैसा होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कैसे होता है? फेरेटिक लाइन पे क्या हाइड्रोस्टेटिक दबाव कैसे होता है? इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल इज बेस्ड ऑन। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किस पर आधारित होता है? लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पर, या प्लास्टिक साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक पर, या श्रिंकेज लिमिट एंड प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक पर, या फ्लो एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक पर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस पर निर्भर होता है ये? पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोइल सीड्स। निम्नलिखित में से मृदा सीड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सिलिका सीड, ये तो होता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मॉर्पिड सीड। तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गिब्साइड सीड, तो गिब्साइड सीड भी होती है। ऑप्शन नंबर डी दे रखे ब्यूरोसाइड सीड, तो ये भी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाली हमारे पास ये सीड नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज फॉर्म इन द सोइल व्हेन मीट्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन ऑक्टाहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन सी सीड मिट्टी में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलने पर बनती है और यह अष्टफलक होती है? इसे हम मॉर्फिड सीड भी कहते हैं, या सिलिका सीड, या गिब्साइड सीड, ये बेरसाइड सीड। तो इसका ऑप्शन नंबर
कौन सा सी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, गिब्साइट सीट के नाम से जानते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलने पर बनती है, जो क्या होती है, गिब्साइट सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, रेत कण बने होते हैं किससे बने होते हैं, रॉक मिनरल से, इलाइट से, केओलाइट से या मोंट मोलोनाइट से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे बनते हैं, रॉक मिनरल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, एकीकृत मृदा वर्गीकरण प्रणाली मूलतः किसके द्वारा विकसित की गई थी, टारजागी के द्वारा, अटरवर्क के द्वारा या मोहर के द्वारा या कैसेग्रांटे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने यह डेवलप किया था, कैसेग्रांटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट सीट इन केओलाइट क्ले मिनरल्स। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन केओलाइन मिट्टी खनिज में सिलिका गिब्साइट सीट को संयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, या आयनन बॉन्ड हो गया, या हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनेंस मॉडल्स इज, तो फाइनेंस मॉडल्स सूक्ष्मता मापांक क्या है, क्या बताता है ये हमें, कि द डायमीटर ऑफ द सीव ऑन विच 50% ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज रिटेन्ड, या द डायमीटर ऑफ सीव्स ऑन विच 50% ऑफ एग्रीगेट इज रिटेन्ड, द इंडेक्स विच गिव द मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट यूज टू मिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके लिए हमारे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि जो हमारा क्या होता है मीन, ये हमारे मीन साइज देता है, किसमें, एग्रीगेट का मीन साइज देता है जो हमारे मिक्स में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर गैप ग्रेडियंट पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो अंतराल श्रेणीबद्ध कणों के लिए कण आकार वितरण वक्र को निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है। अ कर्व विद अ हम्प, अ फ्लैट एस कर्व, अ स्टीफ कर्व, मे बी बोथ ए फ्लैट एस कर्व हो सकता है या फिर ए स्टीफ कर्व हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये कर्व हमारा गैप ग्रेडियंट रहता है उसे कैसे किस में दिखाते हैं, अ हम्प रहता है विद अ कर्व विद अ हम्प। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइन एग्रीगेट आर दोज विच पास एंड रिटेन ऑन दीज आईएस सीव रिस्पेक्टिवली। दीज साइज आर, सूक्ष्म समुच्चय वे होते हैं जो क्रमशः इन आईएस छलनी से गुजरते हैं और धारण करते हैं। इनका आकार कितना होता है, मतलब एक सिप से हमारा पास हो जाए और एक सिप पे हमारा क्या रिटेन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं फाइन एग्रीगेट के लिए। तो 6 mm या 75 माइक्रोन, या 4.7 mm 75 माइक्रोन, या फिर 75 माइक्रोन एंड 4.75 mm, या 10 mm और 4.7 mm। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा कि 4.75 mm से तो पास हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा 75 माइक्रोन पे हमारे क्या है रिटेन होना चाहिए, मतलब रुक जाने चाहिए। तो वही हमारे क्या होते हैं फाइन एग्रीगेट के लिए, जो हमारे फाइन एग्रीगेट के लिए हम सीव करते हैं जो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन द हाइड्रोमीटर मेथड द हाइड्रोमीटर व्हेन इंसर्टेड इनटू द सिलेंडर कंटेंट सोइल वाटर सस्पेंशन गिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब हाइड्रोमीटर विधि में हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर को जो मिट्टी जल निलंबन वाले सिलेंडर में डाला जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन एट द बॉटम ऑफ बल्ब, या डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन एट द टॉप ऑफ द बल्ब, या कम्युलेटिव परसेंटेज फाइनर एट द टॉप ऑफ द बल्ब, या डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन एट द सेंटर ऑफ द बल्ब। तो सेंटर ऑफ द बल्ब इसका सही आंसर हो जाएगा। डेंसिटी हमें मिलती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द बल्ब में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट सोइल एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज। मिश्रित मृदाओं के लिए मृदा वर्गीकरण एक विशेष रूप से कण का आकार वितरण के आधार पर कहा जाता है। इसे पार्टिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, या टेक्सचर क्लासिफिकेशन कहते हैं, या
हाईवे रिसर्च क्लासिफिकेशन कहते हैं, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस किस नाम से जानते हैं? टेक्सचर क्लासिफिकेशन के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ द सोइल पार्टिकल स्ट्रक्चर इज एक्सिबिटेड इन ग्रेवल व्हेन इट इज डिपोजिट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बजरी में जमा होने पर उसमें किस प्रकार की मृदा कण की संरचना को प्रदर्शित करता है? हनीकॉम स्ट्रक्चर या डिस्पर्स स्ट्रक्चर या सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर या फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हमारा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको कमेंट में अपने स्कोर भी कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो क्वेश्चन पूछा गया हमें, इन विच टाइप ऑफ द सोइल आर सोइल पार्टिकल सीमेंटेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट। किस प्रकार की मिट्टी के कण में कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा सीमेंटेड किए जाते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका फिल्स आंसर सही होगा या क्लीच आंसर या फिर ब्लैक कॉटन सोइल या बेंटोनाइट। तो आपका इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।